ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक अप्सरा के ऊपर है। देखिए, इस अप्सरा को बहुत ही आसानी के साथ सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हो ना, तो वो एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगी। वो भी कब होगी? जब होली होगी। होली के दिन आप इस अप्सरा को एक दिन में सिद्ध कर पाएंगे। ऐसे अच्छे अच्छे त्योहारों पर आप किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं। वो साधना कभी भी आपकी ना सफल नहीं होगी, हमेशा सफल ही होगी। आप कोई भी साधना करते हो तो चलिए अब हम साधना की तरफ बढ़ते हैं कि ये साधना आप कैसे करेंगे, कैसे करनी है, कैसे इनका विधि विधान है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना, वो सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए, बने रहिए हमारे साथ। साधना हम आपको बताते हैं वो पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी और उस अप्सरा का जिक्र भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी देख लेना, आपको इस अप्सरा का नाम कहीं भी नहीं मिलेगा। हम आपके लिए नई अप्सरा की साधना लेकर आए हैं जिसका आपने कभी भी नाम नहीं सुना होगा। तो इस अप्सरा का नाम है रागिनी अप्सरा। रागिनी अप्सरा एक बहुत ही सुंदर अप्सरा है जो कि अपने आप में ही जब जे आदमी के साथ जब जे आदमी सिद्ध कर लेता है इस अप्सरा को, तो उनका जो भी यौवन है वो आपके ऊपर आने लगता है। जितनी खूबसूरत वो होती है उतने खूबसूरत ही आप होने लगते हैं। कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में, कुछ ही टाइम में लोग आपको पूछेंगे कि क्या यार तू तो बहुत सुंदर होता जा रहा है, क्या खाता है, क्या लगाता है, ऐसे पूछेंगे। जब इस अप्सरा को कोई साधक सिद्ध कर लेता है ना, तो उनका जो भी यौवन है वो सब उस साधक के ऊपर आने लगता है। तो उस अप्सरा में जितने भी गुण होते हैं वो अगर उस अप्सरा को ध्यान से रखेगा, ध्यान रखेगा क्या क्या चाहिए, उनके नियम का उल्लंघन नहीं करेगा, तो वो अप्सरा हमेशा उसी के पास रहेगी और उनको बातें बताती रहेगी, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो जब कोई उनके पास आदमी आएगा तो वो उनके बारे में भी बता देगी कि इस आदमी को ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा करो, इनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। उस अप्सरा में जितने भी गुण होते हैं धीरे धीरे आपके अंदर वो उत्पन्न होने लगते हैं, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो भी जागरण होने लगती है। जो आपकी बातनी आँख है, तीसरी आँख है, वो भी आपकी खुलने लगती है। जब इस अप्सरा को सिद्ध कर लेते हो, रागिनी अप्सरा को जब सिद्ध करेंगे तब ही ऐसा होगा। इनको सिद्ध करने का बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान उपाय है। आप एक ही दिन में इनको सिद्ध कर लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक रागिनी अप्सरा का चित्र रखना है अपने पास। सिर्फ एक खूबसूरत सा चित्र रखेंगे और जो भी फ़ोटो रखेंगे उस फ़ोटो में जो भी औरत होगी वो उसी की तरह ही आपके पास आएगी, समझे ना। जैसी आपने फ़ोटो अपने पास रखेंगे वो वैसी ही आएगी। तो आपने बहुत खूबसूरत फ़ोटो रखनी है और अलग सी रखनी है। ऐसा नहीं है कि जो फ़ोटो आपने ली है वो और भी कहीं हो, ऐसा नहीं। आपने ऐसी फ़ोटो लेनी है जो किसी के पास होनी नहीं चाहिए। एक दो हो जाए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी तस्वीरें। सिर्फ़ बहुत ही कम तस्वीरें लोगों के पास होनी चाहिए। वो तस्वीर आपने लेनी है, लेनी भी सुंदर है, बहुत ही अच्छी तस्वीर लेनी है आपने। जैसी तस्वीर रखेंगे वैसी ही अप्सरा आपके पास सामने आएगी, समझे। इस साधना में आपकी ज़्यादा कोई सामग्री भी नहीं लगेगी और ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने वो तस्वीर लेनी है और आपने दूध लेना है। गाय का दूध होना चाहिए, भैंस का नहीं। आपने गाय का ही दूध लेना है, भैंस का दूध नहीं लेना, सिर्फ़ और सिर्फ गाय का दूध लेंगे और थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और गंगा जल को दूध में डालेंगे और जब कच्ची लस्सी बन जाएगी, आधा दूध आधा पानी हो जाए
दूध को और गंगा जल को मिक्स करेंगे जब, तो वो कच्ची लस्सी बन जाएगी। और 21 बार दिन में आपने उन फ़ोटो के ऊपर छींटे लगाने हैं। हाथों से लगा सकते हैं, उंगली से लगा सकते हैं। ऐसे एक बार लगाया रागिनी अप्सरा, दूसरी बार रागिनी अप्सरा, तीसरी बार रागिनी अप्सरा, ऐसे आपने 21 बार छींटे लगाने हैं। उनको साफ़ करके उनके ऊपर छींटे लगाएंगे और छींटों को भी आपने साफ़ कर देना है। साफ़ करके आपने अच्छी जगह पे स्थापित करना है उनको, और पीले कपड़े के ऊपर स्थापित करेंगे। वो आपके घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जगह साफ़ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी अच्छी होनी चाहिए। और एक बार आपने दिन में करना है और एक बार ही आपने रात को करना है सोने के टाइम। जैसे आपने दिन में छींटे लगाए वैसे ही आपने रात को छींटे लगाने हैं। अगर हो सकता है तो आप छींटे लगाकर जब फ़ोटो को स्थापित दोबारा से कर देंगे, आप हो सकता है धूप बत्ती भी लगा सकते हैं। धूप या अगरबत्ती इन दोनों से कोई भी लगा सकते हैं। सुगंधित लगाइए। और एक आपने इत्र की बोतल लेनी है। जिस कपड़े के ऊपर आपने स्थापित किया है उस फ़ोटो को, जिस कपड़े के ऊपर, उस कपड़े के ऊपर भी इत्र लगाना है। और इत्र सुगंधित होना चाहिए, अच्छा इत्र होना चाहिए। और कोई परफ्यूम नहीं होना चाहिए, कोई सेंट नहीं होना चाहिए। इत्र ही होना चाहिए, असली वाला इत्र होना चाहिए। नकली वाला नहीं चलेगा, क्योंकि नकली वाला सुगंधित नहीं होता, असली वाला सुगंधित होता है। और जितनी बार ही आपने एक दिन में 2 बार छींटे लगाने हैं, और उसके बाद आपने 2 बार ही धूप बत्ती लगाना है और 2 बार ही आपने वो इत्र लगाना है, समझे। फ़ोटो के ऊपर भी लगाएंगे और उस कपड़े के ऊपर भी लगाएंगे, पीले कपड़े के ऊपर जहाँ पर फ़ोटो को स्थापित किया है। और जब आपकी होली का दिन होगा, असली वाला होली का दिन होगा, उस दिन तक आपने ऐसे ही करते रहना है। तो ये वीडियो हमने आज ही आपको दिया है, तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और 1-2 दिन जितने भी बचे हुए हैं उन दिनों का लाभ उठाइए। और जब आखिरी दिन होगा, जब रात को लोग मचाएंगे, जब लोग रात को होली का मचा देंगे, आग लगा देंगे, तो जब होली का खेल कर लोग रातों में घरों में चले जाएंगे, रात को घर में चले जाएंगे। और 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपने उसी होलिका के पास जाना है रात को अकेले में। और उस तस्वीर को लेकर जिस कपड़े के ऊपर स्थापित किया है वो भी सब कपड़ा लेकर साथ में उस होलिका के पास चले जाएंगे। और उसी कपड़े के ऊपर आपने स्थापित दोबारा से करके कच्ची लस्सी फिर से वैसे ही डालेंगे, धूप बत्ती लगाएंगे। धूप बत्ती लगाकर फिर आपने इत्र लगाना है, सभी इत्र लगाएंगे और उसे आग में भी डालेंगे इत्र को। और उनके बाद आपने 21 बार रागिनी अप्सरा बोलना है। हे रागिनी अप्सरा हमारे सामने आओ, हे रागिनी अप्सरा हमारे सामने आओ। और वो तभी ही आपके सामने आएगी। और आपने ध्यान से रखना है, वो बहुत ज़्यादा छोटी होकर भी आ जाती है और बहुत बड़े रूप में भी आ जाती है। तो आपने ध्यान से देखना है वो किस साइड आ चुकी है। और आपको अगर नहीं पता चलता तो आप फिर से पूछ सकते हैं कि हे देवी, आप मुझे दिखाई नहीं दे रही, आप मुझे दिखाई दीजिए, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। तो उसके बाद आपने उनसे वचन ले लेने हैं और वचन दे देने हैं। ध्यान रखिए, वचन 3 ही लेने हैं, 3 ही देने हैं, ठीक है। नियम ये लागू होते हैं कि आपने मीट मछली अंडा नहीं खाना। अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी औरत के साथ भी नहीं सोना, अकेले में सोना है। जितने दिन भी ये साधना चल रही है तब तक आपने अकेले में ही सोना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।